युक्ति आईएएस की ओर से यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 53 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की दर विश्व में सबसे अधिक है। दूसरा है कि सोफी 2025 को खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तीसरा है कि अफ्रीका में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद एशिया का स्थान है। उपयुक्त में से कितने सही है ये बताना है। 4 विकल्प हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। इनमें सही विकल्प हो जाएगा कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है कि हस्तशिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा भारत के किस भाग के लिए की गई। 4 विकल्प है, कोंकण क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। सही विकल्प हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र, क्योंकि हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की गई। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 दिए इसमें। यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है। यह पूर्ण रूपेण भारत सरकार के स्वामित्व में है। ए और बी दोनों है, न तो एक और न ही दो। तो इनमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में जो कि पहला वाला कथन इसलिए सही है क्योंकि यह RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बैड बैंक है। वहीं दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सरकारी बैंकों की 51% हिस्सेदारी है, न कि पूर्ण सरकारी स्वामित्व। ठीक है, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति IAS के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।